अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर रहे हैं। बुक 2 को हम पहले डिस्कस करेंगे, बुक 1 को बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि बुक 1 में से कम एमसीक्यूज आएंगे। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं डिस्कस करूँगी। उसमें जो टॉपिक्स है यूएचएस ने बताए हैं वो हैं पीरियड्स, ग्रुप्स, ट्रांजिशन, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। पीरियड्स में से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और ग्रुप्स में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी 2 एमसीक्यूज हैं। एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में से 4 एमसीक्यूज आएंगे। सबसे पहले मैं पीरियड को डिस्कस करूंगी। पीरियड्स हैं क्या? हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड 1 में 2 एलिमेंट्स हैं और ये शॉर्टेस्ट है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। पीरियड 2 में 8 एलिमेंट्स हैं। पीरियड 3 में भी 8 एलिमेंट्स हैं और ये दोनों क्या हैं? शॉर्ट। पीरियड 4 में 18 एलिमेंट्स हैं और ये लॉन्ग है। इसी तरह पीरियड 5 में भी 18 एलिमेंट्स हैं, ये भी लॉन्ग है। पीरियड 6 में 32 एलिमेंट्स हैं और ये लॉन्गेस्ट है। पीरियड 7 में 26 एलिमेंट्स हैं और ये क्या है? अभी इनकम्प्लीट है। आपने पीरियड 2nd और 3rd याद करना है, ये आपके सिलेबस में है, बाकी पीरियड्स आपके सिलेबस में नहीं हैं। पीरियड 2nd में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। और पीरियड 3 में से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन। आगे पीरियड्स में जो यूएचएस ने हमें टॉपिक बताए हैं जो हमने डिस्कस करने हैं वो है सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस देखेंगे। एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। इन द ग्रुप से एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और अगर हम देखें ग्रुप्स की बात करें टॉप टू बॉटम क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली पोर्शन इन्वर्सली पोर्शन टू न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि जितना ज़्यादा अगर हम इस तरह मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली पोर्शन टू नंबर ऑफ शेल्स। ग्रुप्स में देखो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये आपने रिलेशन अच्छे तरीके से याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद करना है वो है आयनिक रेडियस में। आयनिक रेडियस है दो, एक होता है केटाइन और एक होता है एनाइन। जो केटाइन का साइज होगा वो न्यूट्रल से हमेशा कम होगा क्योंकि केटाइन बनता कैसे है? केटाइन इसी तरह बनता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे तो बाकी जो न्यूक्लियस होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल। अगर A9 का देखें, A9 कैसे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिपल्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से उसका साइज़ क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। केटाइनिक रेडियस इन्वर्सली पोर्शन है पॉजिटिव चार्ज के। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से बनता है। जितने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता जाएगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और उतना ही उसका केटाइनिक रेडियस कम होता जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये नीचे देखें, पहले +3, +2 प्लस और ये न्यूट्रल। जैसे जैसे +3 वाला ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इसका क्या है? जो रेडियस है वो क्या है? कम है एज़ कम्पेयर टू +2। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसने 2 किए और इसने 1 किया। इसका सबसे ज़्यादा कम होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका, और ज़्यादा फिर किसका होगा? न्यूट्रल वाले का। ये आपने याद करनी है। सोडियम का कितना है? 157 है। अगर ये केटाइन की फॉर्म में होगा तो 95 पिकोमीटर होगा। फ्लोरीन न्यूट्रल में 72 है। A9 फॉर्म में इसका क्या है? 136। नेगेटिव फॉर्म में उसका रेडियस क्या हुआ है? ज़्यादा हो गया। एनायनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही एनायनिक रेडियस ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता जा रहा है उतना ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा होता जा रहा है। -3 वाले का ज़्यादा रेडियस है एज़ कम्पेयर टू -2। -2 का ज़्यादा है रेडियस एज़ कम्पेयर टू -1 और सबसे कम किसका आएगा? न्यूट्रल वाले का। इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, रेडियस से ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप MCQs आए विच वन इज़ करेक्ट, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमने देखना है कौन सा ऑर्डर सही है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रल वाले का है, फिर पॉजिटिव वाले का, फिर नेगेटिव नहीं,
हमने तो कहा कि नेगेटिव वाले का ज़्यादा है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज़्यादा है, तो ये MCQs नहीं है। सही। फिर नेक्स्ट में देखो नेगेटिव वाले का ज़्यादा है, हाँ ठीक है। फिर पॉजिटिव वाले का, फिर न्यूट्रल वाले का नहीं। इस पॉजिटिव वाले ने तो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो ये यहाँ पे होना चाहिए था। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सी पे देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाले पे, हाँ, फिर न्यूट्रल बिल्कुल सही है, और फिर पॉजिटिव बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी वाला।